अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रबिया है और मैं न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन हूँ डॉक्टर वसीम के क्लिनिक में। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुंबल और मैं भी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ डॉक्टर वसीम के क्लिनिक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हैं वो ट्रीट नहीं हो सकते, या उसके जो कॉजेज़ हैं उनकी गायनोकोलॉजिस्ट उनको बहुत ही गलत गाइड करती हैं। जैसे कि कह देती हैं कि आप चिकन खा रही हैं तो आपको इनफर्टिलिटी आ रही है, आपका वेट ज़्यादा है तो आपको इनफर्टिलिटी आ रही है। मतलब कि ऐसी बातें की जाती हैं जो कि उसका रूट कॉज नहीं है। बीमारी के सिम्टम्स को ट्रीट किया जा रहा है, उसके कॉजेज़ को ट्रीट नहीं किया जा रहा। ऐसे ही सिम्टम्स एंड साइंस जो हैं वो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाती जाती हैं। जैसे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS के नाम से ये बीमारी है जो बहुत सी ज़्यादा फीमेल्स हमारी सोसाइटी में से सफ़र कर रही हैं। अब जब हम अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास एक फ़ीमेल जाती है PCOS के साथ, तो उसको कहा जाता है कि भाई आप, वो पूछती हैं कि मुझे ये क्यों हो रहा है, मतलब मुझे ही क्यों हो रहा है। तो उसे कहा जाता है कि भाई आपने चिकन बहुत खाया था जिसकी वजह से आपको PCOS हो गया। फिर कहा जाता है कि आप अपने मोटापे का इलाज कर लें, आपका PCOS ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये इंतहाई बकवास बातें हैं और टोटली मिथ है। अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको ये बातें कर रही है तो आपने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट सॉरी टू से चेंज करनी है। उन्हें अपने मेडिकल को रिव्यू करना चाहिए कि ऐसी बात करके वो अपने पेशेंट को मिसगाइड कर रही हैं, क्योंकि PCOS का जो रूट कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और आपका टेस्टोस्टेरोन, ब्लड में फ्री टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी जो कह लें कि मिकदार है वो बढ़ जाती है। अब PCOS के साथ जब एक हमारे पास फीमेल आती है तो उसके कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स, फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं देखने में, जिससे हम उसे डायग्नोज कर सकते हैं कि आया इनको PCOS है या नहीं। तो डॉक्टर सुंबल हमें बताएंगी कि ऐसे क्या साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे हम PCOS वाली एक फ़ीमेल को डायग्नोज कर सकते हैं। PCOS में सबसे पहले जो है वो हार्मोनल इशू आते हैं जिसकी वजह से जो है वो फेस पे एक्ने स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन के फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि हिस्टोरिज्म हो जाता है, मुंह में बाल हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद वॉइस वीकनिंग हो जाती है, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, और जो है ना अंडर आर्म्स पे या नेक पे जो है डार्क ब्लैक जो है वो पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स की वजह से होती हैं। फ्री टेस्टोस्टेरोन, जैसे डॉक्टर सुंबल ने कहा, आपके खून में जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो एक बाइंडेड फॉर्म में होता है, और जब हम उसके टेस्ट करवाते हैं तो हम उसको फ्री टेस्टोस्टेरोन को देखते हैं। तो जो टेस्ट हैं जो PCOS के लिए एक फ़ीमेल को करवाने चाहिए वो कौन कौन से हैं? वो हैं एक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसके अलावा आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, आपके फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट, और इसके साथ साथ आपने अपनी एब्डोमिनल जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाना है, यानी अपनी ओवरीज़ का अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें पता चलता है कि क्या उस फीमेल की बॉडी में सिस्ट की डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यही हार्मोन्स किसी और इशू की वजह से आ रहे हों, यही साइंस एंड सिम्टम्स किसी और रिप्रोडक्टिव इशू की वजह से भी आ सकते हैं। जैसे कि खुदा न खास्ता कोई फीमेल ओवेरियन कैंसर की भी पेशेंट हो सकती है, किसी को एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, क्योंकि एक बीमारी के डिफरेंट जो फिजिकल सिम्टम्स एंड साइंस हैं वो सेम हो सकते हैं। तो हमें बेसिक उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स लाजमी चाहिए होती हैं ऐसे पेशेंट्स की, क्योंकि जब हम उनके ये टेस्ट करते हैं तो उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा आते हैं, उनकी फास्टिंग इंसुलिन के लेवल 2 से ज़्यादा आते हैं, उनके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के लेवल ज़्यादा आते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो अब जैसे कि डॉक्टर सुंबल ने कहा कि ऐसी ही फीमेल्स जब आती हैं तो उन्हें एक और बात कही जाती है कि भाई आप कंसीव नहीं कर सकती। मतलब कह लें कि एक फीमेल आ गई हमारे पास, उसे गायनोकोलॉजिस्ट कह देती है कि भाई आप कंसीव नहीं कर सकते। ये तो क्या ये मिथ है? हाँ बिल्कुल, ये टोटली मिथ है, क्योंकि हम जो है ना डाइट के थ्रू जो PCOS को रिवर्स कर लेंगे एक दफ़ा तो फिर ऑब्वियसली वो कंसीव भी कर सकेगी, और हम ना मेटफॉर्मिन के से भी जो है वो कंसीव कर सकती है। तो अगर, सॉरी डॉक्टर सुंबल मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर एक फ़ीमेल कंसीव कर सकती है मेटफॉर्मिन के ज़रिए तो वो फिर क्यों इतनी मेहनत करे डाइट के थ्रू? उससे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि प्री एक्लैम्सिया हो जाता है, जी जी। उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है, उसके बाद जो है वो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो आगे जो इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि अगली प्रेगनेंसीज में हाँ इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर सुंबल इसके अलावा कोई नॉन रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं जो फीमेल को फेस करने पड़ते हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हाँ, मतलब डायबिटीज़ वगैरह? बिल्कुल, जैसे अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो गया उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपरकोलेस्टीमिया हो जाता है, उसके बाद जो है वो
डायबिटीज़ हो जाती है, और इसके अलावा स्लीप एपनिया का इशू आ जाता है ऐसी फीमेल्स को। अच्छा, अब जैसे कि डॉक्टर सुंबल ने आपको बताया कि ये तो हो गई उनकी कॉम्प्लिकेशंस। अब लोग पूछते हैं कि क्या ये कॉम्प्लिकेशंस रिवर्सिबल हैं, तो ये बिल्कुल रिवर्सिबल हैं, क्योंकि देखिए जो इसका मैकेनिज्म है ना, जिसको हम स्टडी करते हैं, उसमें ये है कि भाई जब आपके इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो आपका लिवर एक ग्लोबुलिन बनाता है, SHBG के नाम से ना, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के नाम से। तो ये इसका काम ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है ना, उसको बाइंडेड फॉर्म में लेकर चलता है। तो अब जो टेस्टोस्टेरोन है उसने तो इस ग्लोबुलिन के साथ चलना है। अब इंसुलिन का जब लेवल बढ़ जाएगा तो ये ग्लोबुलिन की जो प्रोडक्शन है ना, वो डिक्रीज़ हो जाती है, चूँकि अब उसको बाइंड फॉर्म में लेकर जाने वाला कोई भी नहीं है। तो इसी वजह से आपके जो हैं टेस्टोस्टेरोन के जो फ्री टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड है, फिर हम आपको बता रहे कि फ्री टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड उसका लेवल रेस कर जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल ये डेवलप कर जाते हैं। जैसे डॉक्टर सुंबल ने पहले बताया है कि आपके फेस पे एक्नी आएगी, हार्मोनल एक्नी, उसके अलावा आपके फेस पे हेयर ग्रोथ होगी, उसके साथ साथ आपकी डीपनिंग होगी वॉइस की, यानी आपकी आवाज़ मर्दाना तर्ज की होना शुरू हो जाएगी, सादे आसान अल्फाज में। उसके अलावा आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ऐसी औरतें कहती हैं कि भाई हमारे बाल गिर रहे हैं, और अब ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ औरतों की बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा टीनेज लड़कियों में भी आ रही है, क्योंकि हमारे डाइटरी गाइडलाइंस ठीक नहीं हैं। तो डॉक्टर सुंबल ऐसे क्या डाइटरी गाइडलाइंस होने चाहिए? जैसे आपने कहा है कि आप पीसीओएस रिवर्स कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे उसको हम रिवर्स? हम लो कार्ब डाइट देते हैं, प्लस थेरेप्यूटिक कीटोजेनिक डाइट देते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग कराते हैं। ठीक है, हम एक 1 मंथ का प्लान है जिसमें सीड साइकिलिंग भी कराते हैं। फॉर एग्जांपल 15 डेज में हम उसे दे दिए सीसम सीड दे दिए, सनफ्लावर सीड दे दिए, नेक्स्ट में जो है हम उसे शिया सीड या फ्लैक्स सीड जो है उसकी जो हमने साइकिलिंग करा दी। यानी कि आपने एक मंथ के अंदर 2 साइकिल्स में डिवाइड कर लिया उसी सीड साइकिल को, 15 डेज के साइकिल में। तो यानी कि आप कह रही है कि आप डाइट के थ्रू इस बीमारी को रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि कीटो जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देती है। अच्छा, तो अब इसके साथ साथ अब हम बात करना चाह रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि क्या ये सब कुछ अगर रिवर्स हो जाए तो फीमेल दोबारा कंसीव कर सकती है? ये बिल्कुल, एक दफ़ा अगर पीसीओएस रिवर्स हो जाए तो वो दोबारा कंसीव कर सकती है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो क्या ये बात झूठ हुई कि आप अपनी ओबेसिटी ठीक कर लें खाली तो पीसीओएस रिवर्स हो जाएगा? रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी भी फीमेल्स आती हैं जो बहुत लीन होती हैं लेकिन पीसीओएस के साथ आती हैं। अब उसका रीज़न क्या है कि भाई वो फीमेल देखने में तो लीन है, लेकिन हो सकता है वो मेटाबॉलिकली ओबीस हो, मेटाबॉलिक ओबेसिटी का शिकार हो। ऑब्वियसली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसी को ही हमने ट्रीट करना है। उसको जैसे ही ट्रीट करेंगे तो डिजीज़ रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं और आपको ये मसला आ रहा है, तो आप अपने डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करें, जो बेहतर डाइटरी गाइडलाइंस हैं, तो आप अपने डिज़ीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, एक फर्टाइल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हर इंसान की जो इनेट नेचर रखी है वो रिप्रोड्यूस करना ही है। तो अगर आप एक बेहतर नस्ल को पैदा नहीं कर सकते, उसकी अफजाइश नहीं कर सकते, तो फिर आप जितने मर्ज़ी महंगे प्रोसीजर्स फॉलो कर ले, आप टेस्ट ट्यूब बेबीज़ करा ले, आप जो मर्ज़ी करा ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत ही अनएथिकल समझी जाती हैं। लोग कह देते हैं ये मशीनी बच्चे पैदा किए हैं इन्होंने, या पता नहीं ये अल्लाह माफ़ करे इनकी औलाद जायज़ ही नहीं है। अगर कि आपका कोई अपना जेन्युइन रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप वाकई में कंसीव करने में आपको इशू आ रहा है, तो ठीक है, आप ज़रूर मेडिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करें। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हो, लेकिन अगर आप सिर्फ पीसीओएस के साथ है और आपकी गायनोकोलॉजिस्ट कह रही है कि आप इतने महंगे महंगे सर्जिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करें, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपके पास बहुत अच्छे ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द पाकिस्तान न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो अच्छे आपको डाइटरी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमसे नहीं, आप उनसे ही रब्ता करें, लेकिन ज़रूर करें। और इसके साथ साथ मुझे और डॉक्टर सुंबल को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।